नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे आप सभी लोग? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, आज हम लाए हैं कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां पैदा होती है, कौन सा रोग लगता है, इससे संबंधित साथियों आज हमने आपके सामने 13 ऐसे प्रश्न लाए हैं जो सभी नागरिकों को देखना अनिवार्य है और सभी लोगों को ये क्लास देखनी चाहिए ताकि जिसके अंदर भी जो भी विटामिन की कमी हो, इस क्लास के देखने के बाद वो लोग इन सारी चीज़ों को दूर कर सकें। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारियां होती है साथियों, इसके बारे में आज हम पूरे डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ साथियों क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो बने रहिएगा क्लास में साथियों। मेरा इंट्रोडक्शन है खान आज़ाद, एक बार यूपीएससी मेंस क्लियर और एमफिल क्लियर है। विटामिन यानी रेटिनॉल पर एमसीक्यू लाए हैं आज। ठीक है, तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यानी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? साथ ही उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी रतौंधी की बीमारी होती है। ठीक है, यानी विटामिन ए की किसी व्यक्ति को कमी है अगर, तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है? रतौंधी। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन साथियों को, रतौंधी क्या होता है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है, विटामिन ए आंखों की दृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, विटामिन ए जो है आंखों की रोशनी के लिए जो है ना, बहुत ही जरूरी होता है। इसकी कमी से रतौंधी, ठीक है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस और यानी ज़ेरोफ्थाल्मिया, आंखों की सूखी त्वचा यानी आंखों की सूखी त्वचा होता है। ये गाजर, हरी सब्जियां, मक्खन, अंडा, यकृत आदि में पाया जाता है। तो विटामिन ए किस किस सब्जी में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। ठीक है, गाजर में, हरी सब्जियों में, मक्खन में, अंडा में, यकृत आदि में पाया जाता है। तो अगर जिससे विटामिन ए की कमी हो साथियों, तो ये फलें और ये सब्जियां वो लोगों को खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, थायमीन की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है? इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी बेरी बेरी की बीमारियां होती है थायमीन की कमी से। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, यानी विटामिन बी वन। ठीक है, विटामिन बी वन तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और पाचन क्रिया को बनाए रखने में सहायक होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक तंत्रिका जन्य रोग होता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी व हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है। ठीक है साथियों, जिसके अंदर अगर विटामिन बी की कमी हो साथियों, तो ये सारी बीमारियां उसके अंदर क्रिएट हो सकती है। आप जो है ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, यानी बेरी-बेरी अगर किसी के अंदर हो तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होंठ फटना और आँखों में जलन होती है? यानी कौन सी विटामिन की कमी से होंठ फट जाता है और आँखों में जलन जैसी चुभती है, लग रहा है कि आँख जलती है। साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा प्रश्न का ऑप्शन बी, यानी विटामिन बी टू। ठीक है, विटामिन बी टू के कारण साथियों होंठ फट जाता है और आंखों में जलन होती है। ठीक है, तो विटामिन टू यानी विटामिन टू के कारण इस तरह से दोनों बीमारियां होती है। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, विटामिन बी टू त्वचा यानी खाल को, स्किन को, आँखों और मेटा यानी मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से यानी ठीक है साथियों, किलीसोसिस यानी होंठ फटना, ठीक है, यानी होंठ फटना, जीभ की जीभ की सूजन और आँखों की जलन होती है। ये अंडा, कौन सा? ये अंडा, मांस, हरी सब्जियां में पाया जाता है। साथियों, विटामिन बी यानी विटामिन बी टू किस में पाया जाता है? तो अंडा में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है और हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो जिस व्यक्ति को अगर विटामिन बी टू की कमी हो, तो उन लोगों को अंडा, मांस, हरी सब्जियां खाने की बहुत ही आवश्यकता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, साथियों, प्रश्न है 4D यानी सिंड्रोम मतलब डायरिया, हिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डेथ किस विटामिन की कमी से होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लीज इसे जरूर कॉपी में नोट डाउन करते रहिए आप लोग। साथियों, चौथा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी विटामिन सी की कमी से साथियों क्या क्या बीमारियां हो सकती है? डायरिया हो सकता है, यानी डिमेंशिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, डेथ हो सकता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है दोस्तों, विटामिन बी 3 की कमी से। ठीक है, विटामिन बी 3 की कमी से यानी पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा होता है? पेलाग्रा रोग होता है, जो 4D सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? 4D सिंड्रोम कहलाता है। ये विटामिन प्रोटीन प्रोटीन जो है चयापचय, ठीक है, चयापचय और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसके स्रोत है साथियों मांस, अंडा, दूध और यीस्ट। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन बी 3 की कमी हो तो उसे मांस खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए और यीस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें खाने से आपके अंदर विटामिन बी 3 की कमी जो है खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, बाल सफेद होना और थकावट किस विटामिन की कमी से होता है? साथियों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल ये जो है नॉर्मल बीमारियां हो गई है कि बच्चों बच्चों तक उनके बाल सफेद हो जाता है, और थोड़ी देर अगर काम कर जाए तो उसके अंदर थकावट आ जाती है दोस्तों। तो ये कौन सी विटामिन की कमी से जो है इस तरह से बीमारियां फैलती है? तो पांचवा प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी यानी विटामिन बी 5। ठीक है, विटामिन बी 5 की कमी से बाल सफेद हो जाता है और थकावट जल्दी हो जाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, यानी पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, यानी विटामिन बी 5 ऊर्जा उत्पन्न और हार्मोन संश्लेषण में सहायक है, यानी मददगार है। इसकी कमी से बाल सफेद होना और थकावट जैसी समस्या हो सकती है। ये साथियों मूंगफली, अंडा, दूध आदि में मिलता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को विटामिन बी की कमी हो तो उस व्यक्ति को विटामिन बी 5 की कमी को पूरा करने के लिए उसे मूंगफली खानी चाहिए, अंडा खाना चाहिए, दूध पीनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पीने से साथियों विटामिन बी 5 की कमी को खत्म कर देता है। ये ज़रूर याद रखिएगा। और साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने दोस्त या रिश्तेदार घर वालों को ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या खाने से फायदा है और क्या खाने से हमें नुकसान है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, विटामिन बी 6 की कमी का लक्षण क्या होता है? ठीक है, यानी जिसके अंदर विटामिन बी यानी विटामिन बी 6 की अगर कमी हो तो उसके अंदर क्या लक्षण पाया जाता है? साथियों छठा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। डर में साथियों डर्मेटाइटिस और एनीमिया, ठीक है, वो लक्षण पाया जाता है। यानी जिसके अंदर विटामिन बी 6 की अगर कमी हो तो उसके अंदर ये लक्षण पाए जाएंगे। कौन सा पता है? डर्मेटाइटिस और एनीमिया। ठीक है, ये लक्षण दोनों पाए जाएंगे उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर विटामिन बी 6 की कमी हो। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन है विटामिन बी साथियों यानी विटामिन बी 6 जो है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और न्यूरोट्रांसमीटर संतुलन में सहायक है। इसकी कमी से एनीमिया और चर्म रोग हो सकते हैं। यह अनाज है ना, मांस, दूध में पाया जाता है। यानी विटामिन बी 6 किस किस में पाया जाता है? तो अनाज में यानी रोटी चावल में पाया जाता है, गेहूँ, ठीक है साथियों, और दूसरा मांस में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है। तो जिस व्यक्ति को अगर विटामिन बी 6 की अगर कमी है तो उन व्यक्ति को अनाज
यानी खाने-पीने में ध्यान रखना चाहिए, मांस खाना चाहिए और दूध पीना चाहिए, जिससे आपकी विटामिन बी6 जो है खत्म हो जाती है, उसकी कमी को पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न साथियों, बाल झड़ना और लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? साथियों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? बाल झड़ना और लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी यानी बी7, ठीक है? बी7 के कारण जो है बाल झड़ जाता है और लकवा की बीमारी हो जाती है, ठीक है? इसका एक्सप्लेनेशन है साथियों यानी बायोटीन, ठीक है? बायोटीन यानी विटामिन बी7 त्वचा यानी स्किन, नाखून और बालों के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? विटामिन बी7 जो है स्किन के लिए, नाखून के लिए और बालों के लिए जो है ना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है? इसकी कमी से बाल झड़ना यानी विटामिन बी7 की कमी की वजह से क्या होता है? बाल झड़ जाता है, थकावट आ जाती है और कभी-कभी जो है न्यूरोलॉजिकल समस्या यानी लकवा हो सकती है, ठीक है? तो जिस व्यक्ति के अंदर अगर विटामिन बी7 हो साथियों तो उसके अंदर क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती है? बाल झड़ सकता है, थकावट आ सकती है और कभी-कभी जो है ना न्यूरोलॉजिकल समस्या यानी लकवा जो है हो सकती है, ठीक है? अगला प्रश्न साथियों, भ्रूण की वृद्धि में कौन-सा विटामिन अत्यंत आवश्यक है? ठीक है? यानी भ्रूण की वृद्धि में कौन-सा विटामिन अत्यंत अत्यंत आवश्यक है? साथियों 8वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन साथियों सी यानी विटामिन बी9, ठीक है? विटामिन बी9। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों फोलिक एसिड गर्भावस्था में भ्रूण की न्यूरल ट्यूब के विकास में सहायक होता है, ठीक है? इसकी कमी से भ्रूण में जन्मदाता यानी जन्मजात दोष और रक्त रक्तल्लता हो सकती है। यह हरी सब्जियां, फलियों और अंडों में मिलता है, ठीक है? तो साथियों कहने का मतलब ये है कि विटामिन बी9 जो है किस-किस में मिलता है? तो हरी सब्ज़ी में मिलता है और क्या कहते हैं फलियों में मिलता है और अंडों में मिलता है। ये सारी चीज़ें खाना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों, एनीमिया और पांडु रोग यानी एनीमिया और पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से देखिए दोस्तों। एनीमियम और पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है? साथियों 9वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी विटामिन बी12, ठीक है? विटामिन बी12 की कमी से जो साथियों एनीमिया और पांडु रोग जो है होता है, ठीक है? तो किसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है? तो विटामिन बी12 की कमी से होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों विटामिन बी12 यानी विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया व पांडु रोग रक्त की कमी होता है। यह मांस, मछली, अंडा आदि में मिलता है, ठीक है? यानी विटामिन बी12 किस-किस चीज़ में मिलती है? तो मांस में मिलता है यानी गोश्त में मिलता है, मछली में मिलता है और अंडा में मिलता है। तो जिन व्यक्ति को, जिन दोस्तों को अगर विटामिन बी12 की कमी है, तो उन लोगों को ये 4 चीज़ें खानी चाहिए, मांस, मछली, अंडा, ये 3 चीज़ें, ठीक है? जिससे आपकी विटामिन 12 जो है की भरपाई हो जाए। अगला प्रश्न साथियों 10वां यानी स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से तो ठीक है यानी स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है 10वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी यानी साथियों विटामिन सी ठीक है यानी स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों विटामिन सी प्रतिरक्षा और घाव भरने की प्रक्रिया में सहायक है। इसकी कमी से यानी स्कर्वी नामक रोग होता है जिससे यानी जिसमें साथियों मसूड़े फूलना और शरीर में थकावट होती है
यानी आंवला, नींबू, टमाटर इसके जो है अच्छे स्रोत है, ज़रिया है। यानी जिस व्यक्ति को विटामिन सी की अगर कमी हो, तो उस व्यक्ति को विटामिन सी की कमी को ख़त्म करने के लिए, पूरा करने के लिए साथियों आंवला आंवला खाना चाहिए, नींबू की जूस पीनी चाहिए, टमाटर खाने चाहिए। ये 3 चीज़ें विटामिन सी को कवर करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी रिटेक्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, री यानी साथियों रिकेट्स रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका साथियों 11वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन साथियों सी, यानी विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग जो है की बीमारी होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, विटामिन डी कैल्शियम की अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, बच्चों में इसकी कमी से बच्चों में जो है इसकी कमी से रिकेट्स यानी हड्डियां टेढ़ी होना है। ठीक है, हड्डियां यानी विटामिन डी की कमी से साथियों बच्चों की जो हड्डियां होती है ना, वो टेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को जो ना विटामिन डी की बहुत ही नीड होती है। और विटामिन डी साथियों क्या कहते हैं कि धूप में मिल जाता है। ठीक है, तो अगर जो छोटे बच्चे हैं तो उसे धूप में भी ज़रूर सुलाना चाहिए, ताकि उसकी हड्डी मजबूत हो जाए। और बड़ों में यानी ऑस्टियो साथियों ऑस्टियोमोलो यानी मलेशिया, ठीक है, यानी ऑस्टियो मलेशिया होता है। और सूर्य का प्रकाश इसका प्रमुख स्रोत है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी है, तो उस व्यक्ति को धूप में रहना कम से कम दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 1 बजे यानी 1 घंटा जो है उस व्यक्ति को धूप लेना अवश्य है, बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, इसका प्रमुख स्रोत क्या है? धूप ही है, यानी प्रकाश इसका प्रमुख स्रोत है। ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश, जो सूरज की जो धूप होती है, उस धूप में विटामिन डी की कमी वालों को बैठना चाहिए कम से कम 12 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक, यानी 1 घंटा। ठीक है, इसका अगला प्रश्न साथियों, प्रजनन क्षमता की कमजोरी किस विटामिन की कमी से होती है? साथियों अक्सर देखते हैं आजकल के माहौल में कि हर महिला को प्रजनन क्षमता की कमजोरी हो जाती है। तो कौन सी विटामिन की कमी से होती है साथियों? तो 12वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों, यानी विटामिन ई। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, विटामिन ई। ठीक है, 12वां प्रश्न करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, विटामिन ई शरीर की कोशिकाओं को, है ना, ऑक्सीडेटिव यानी डैमेज से बचाता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव जो है डैमेज से बचाता है और प्रजनन स्वास्थ्य में मदद करता है। इसकी कमी से मांसपेशियां और जनन क्षमता कमजोर हो सकती है। सोयाबीन किस यानी विटामिन, अगर जिस महिला को विटामिन ई की कमी हो साथियों, तो उसे खाना क्या चाहिए? सोयाबीन खाना चाहिए, जिससे आपकी विटामिन ई की समस्या खत्म हो जाए। गेहूं खानी चाहिए, जिससे विटामिन ई की समस्या खत्म हो जाए। तेल इसके स्रोत है, यानी जरिया है। ठीक है, इन ये 3 चीजें खाने से विटामिन ई की जो है समस्या खत्म हो सकती है। अगला प्रश्न साथियों और अंतिम प्रश्न है, आपसे निवेदन है प्लीज गुरु दक्षिणा के नाम पर हमारे चैनल जीएस आजाद हिंद को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न साथियों 13वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, रक्त का थक्का ना जमने का कारण किस विटामिन की कमी है? यानी जो खून का थक्का ना जमने का कारण किस विटामिन की कमी है? इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन ए, यानी विटामिन के। ठीक है, विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आज के साथियों। एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, विटामिन के खून का थक्का, ठीक है, विटामिन के खून का थक्का जमने में यानी जमाने में आवश्यक प्रोटीन की सक्रिय करता है। ठीक है, यानी प्रोटीन को जो है सक्रिय करता है। इसकी कमी से खून बहने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये आंतों में बनने वाले बैक्टीरिया, हरी सब्जियां और अंडों में पाया जाता है। ठीक है, हरी सब्जियां और अंडे में पाया जाता है। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हरी सब्जियां भी खाया कीजिए, जिससे कि आपके सारे विटामिन्स बिल्कुल बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और कामयाबी एक न एक दिन
आप लोगों को ज़रूर मिलेगी साथियों। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो यकीन जानिए बहुत ही कुछ समय में ही आपको कामयाबी दिला मतलब जो है पा सकते हैं। तो साथियों आज की क्लास हमारी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हमारी वीडियो यानी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर के फ्री में यानी क्या कहते हैं कि पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद।